आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सुरेंद्र चाण का इस्तकबाल स्वीकार कीजिएगा। आज अपन मुगल काल की अंतिम क्लास के साथ करते हैं शुरुआत। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अपन ने मुगल काल के जो बड़े बड़े शासक थे उनके बारे में जाना, पहचाना, नोट किया, बड़ी सारी बातें की, खूब सारी बातें जानी। खूब सारे ऐसे राज थे जो राज आज तक राज ही बनकर रह रहे थे, उनके बारे में, सबके बारे में जाना और पढ़ा। मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूं तो मैं आपको बता दूं कि मुगल काल के बारे में अपन ने पढ़ना शुरू किया था बाबर से। पहले अपन ने पढ़ा बाबर। बाबर के बाद में अपन ने टाबरो क्या पढ़ा था? हुमायूं। उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। ये अपने बड़े बड़े शासक पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल। एक मेन मुगल काल था, एक मुगल काल यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसा मुगल काल रहा, क्यों पतन हुआ, क्या कारण रहे, क्या कारण नहीं रहे। यानी कि मैं आपको बता दूं मुगल काल में टाबरो लगभग, या लगभग तो क्या कहें, अपन फिक्स कह सकते हैं कि मुगल काल में 17 बादशाह हुए थे। 17 बादशाहों के क्रम कुछ इस प्रकार मिलते हैं अपने को कि एक पे मिलता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफी उद्दर्जा, रफी उद्दौला, मोहम्मद शाह आलमगीर, शाहजहां थर्ड, शाह आलम, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर। इस प्रकार अपने को क्या मिलते हैं? 17 मुगल बादशाहों के नाम मिलते हैं। आज अपन इन 11 मुगल बादशाहों को एक ही क्लास में क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। आइए अपने करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं उत्तर मुगल काल। टाब्रो मुगल काल का वैसे तो अपने को याद रखना है कि एक मिनट याद रखिएगा, मुगल काल का जो टाइम पीरियड था टाब्रो वो 1526 से 1857 तक था। सर यहाँ से क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बता रखा था कि यहाँ से शुरुआत होती है मुगल काल की और यहाँ पर जाकर 1857 की क्रांति के दौरान मुगल काल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। वो बहादुर शाह जफर उनको भारत से क्या कर देते हैं? निर्वासित कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। आज अपन सभी मुगल बादशाहों के बारे में, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफी उज्जा, रफी उद्दौला, इसके अलावा मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीर, बहादुर शाहजहां, अपने ये शाहजहां थर्ड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर, इनके बारे में आज बड़े विस्तार से जानेंगे और पढ़ेंगे। आइए अपन करते हैं शुरुआत। याद रखिएगा, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। किसके बारे में? बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम के बारे में जानने लायक दो चार बड़ी अच्छी चीज है कि जिस प्रकार औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारकर राजा बनता है, उसी प्रकार औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह भी टाबरो भाइयों को मारकर क्या बनता है? राजा। औरंगजेब की मृत्यु के समय औरंगजेब के तीन प्रमुख बेटे थे। एक का नाम था मुअज्जम, दूसरे का नाम था टाबरो आजम और तीसरे का नाम था कामबख्श। क्या नाम था? कामबख्श। याद रखिएगा, आजम, मुअज्जम और कामबख्श इस समय तीनों अलग अलग जगह पर थे। याद रखिएगा तीनों, देखो मैं आपको पूरी विस्तार से अगर बताऊं तो याद रख लेना। इस समय तीन प्रमुख बेटे थे। एक का नाम था मुअज्जम, एक का नाम था आजम और एक का नाम था क्या? कामबख्श। इस समय तीनों की कंडीशन क्या थी? एक था जिसको अपन कहते हैं क्या? कामबख्श। कामबख्श टाबर उस समय कहां पर था? बीजापुर में। मुअज्जम उस समय कहां पर था? काबुल में। और आजम उस समय कहां पर था? गुजरात में। सर किस समय? जिस समय औरंगजेब की मृत्यु होती है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमें सब कुछ समझ आ रहा है। टाब्रो आगे सुनिएगा, इसके बारे में दो चार प्रमुख प्रमुख बातें हैं कि इन दोनों, ये तो पूछ नहीं पाया बीजापुर वाला तो, यानी कि ये कामबख्श तो, और आजम और मुअज्जम दोनों आपस में क्या पढ़ते हैं? लड़ पड़ते हैं। इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है। एग्जाम में कई दफा सीधा उस युद्ध से टाब्रो क्या पूछते हैं? क्वेश्चन अपने एग्जाम में पुटअप होता रहता है। कोई दिक्कत नहीं है शर्मा का, कोई दिक्कत को नहीं, यहां तक आप समझो, हम समझ रहे हैं। टाब्रो सुन लेना। एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है झज्जऊ का युद्ध। किसका युद्ध? झज्जऊ का युद्ध। सर ये झज्जऊ पड़ता कहां पर है और युद्ध होता कब है? औरंगजेब की मृत्यु के समय हुआ था। 1717, 1707 या 1708 में होता है। और औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो आजम और मुअज्जम इन दोनों भाइयों में युद्ध होता है, जिसे बोलते हैं झज्जऊ का युद्ध या झाझऊ का युद्ध। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये झज्जऊ या झाझऊ पड़ता कहां पर है? टावरो धौलपुर और आगरा के बीच की जगह है। उस जगह को अपन क्या बोलते हैं? झज्जऊ या जहाँ जाओ, एक ही बात है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें टाबरो जीतता कौन है? मुअज्जम। कौन जीत जाता है? मुअज्जम। और इस युद्ध में हार कौन जाता है? आजम। अब जो हारेगा सो भागेगा। टाबरो आपको पता है कि व्यक्ति, युद्ध में हारने वाला व्यक्ति को हमेशा संधि मारनी पड़ती है। तो युद्ध में हारता कौन है? हार जाता है ये अपने आजम। और जीत कौन जाता है? मुअज्जम।
और जब मुअज्जम जीतता है तो मुअज्जम टावरो क्या बनेगा? मुगल काल का राजा बनेगा, मुगल काल में राजा बनेगा। अरे जीतने वाला राजा ही बनता है। आपको पता है जब भी चुनाव में कोई जीतता है तो उसके सर क्या बनता है? जीत का सेहरा बनता है। जो बेचारा हार जाता है, हारने के कोई भी प्रकार रहे हो, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, जो भी रहे हो, हार हार होती है और जीत जीत होती है। इसलिए टावरों कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। कुछ भी करे इंसान, नहीं, प्यार और जंग में सब कुछ क्या है? जायज है। याद रखिएगा, लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर। प्यार और जंग में सब कुछ क्या है? जायज है। सर कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रही हो, मगर प्यार करने को नहीं और जंग मासून को करने को नहीं। बाकी तो जंग परीक्षाओं है। देखिए मैं फटफटा लाग देशा नौकरी मासू तो सर डांग आज बजाई जाइन काल। और रही बात प्यार की, तो सर प्यार मान हुए को नहीं, क्यों नहीं हुए सर? मैं नहावा को नहीं, मान पसंद ही कौन करे कोई। तो टाबरो पसंद करेगा आपको, आपका भी दिन आएगा। अरे कचरे की ढेर का भी टावरों जगह आती है एक दिन, वो भी उठ करके चेंज हो जाता है। अपन तो फिर भी इंसान है यार। तो एक दिन ऐसा आएगा, आपके सपनों की रानी जरूर आएगी और आपके लड़कियों सपनों का राजकुमार आएगा। और तो आएगा उस दिन बड़ा फूट रहा, बड़ा यूं नहा धो करके आएगा। ठीक है सर, ठीक है, सुन लो। तो झज्जर का युद्ध होता है 1707-8 में आजम और मुअज्जम के बीच। युद्ध में जीतता कौन है? मुअज्जम। हारता कौन है? आजम। और टाबर ये जो मुअज्जम था, यह मुअज्जम किस नाम से राजा बनेगा? एक मिनट, ये अपन ने सारी कहानी जान ली है इसके पीछे। ये जो मुअज्जम है टाबरो, ये मुअज्जम राजा बनेगा बहादुर शाह के नाम से। बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा कौन बन जाता है? मुअज्जम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत को नहीं गुरुजी माँ का आदि रात ने फूल लीजो। औरंगजेब को बेटो कुण हो, राजो किया बने और किया कुण न मारियो, लुगाई फूट रही है को नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत को नहीं। टाबरो ये मुअज्जम क्या बनता है? शासक बनता है। इसके बाद में अपन और पढ़ते हैं आगे कि ये जो मुअज्जम था, इस मुअज्जम के समय टाबरो मुगल काल का पतन क्या हो गया था? शुरू हो गया था। बेचारे बाबर, अकबर, औरंगजेब, जिन्होंने अपने खून के बूंद बूंद से सींचकर जिस मुगल साम्राज्य के विशाल पेड़ को खड़ा किया था, उसके पोतों ने, उसके जो वंशज थे, उन्होंने टाबरो उस पेड़ की क्या कर दी? टहनियां काटना शुरू कर दी थी। मुगल काल का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, मुगल काल का पतन किसके बाद होता है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद और बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल से मुगल काल का क्या हो जाता है? पतन शुरू हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में टाबरो एक बात और सुन लेना, एग्जाम में इससे संबंधित एक ही क्वेश्चन आता है सर्वाधिक। उसका मतलब होता है इसकी उपाधि। सर इस बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह प्रथम की उपाधि क्या थी? टाबरो इसकी पहली उपाधि थी शाही दरवेश। याद रखिएगा, इसकी उपाधि क्या है? शाही दरवेश। यानी कि इसको शाही दरवेश कहते थे। शाही का अर्थ क्या होता है? रॉयल। दरवेश जिसको कोई अता पता नहीं, आराम से भाई खाता पीता और सोता, मस्त एकदम, कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऐसा कोई दोस्त आ जाए जो जिंदगी में सुबह शाम घुमा दे, 5 रुपए मांगू तो 50 रुपए का नोट दे दे, सुबह शाम चाय पानी पिला दे, जिंदगी मजा ही मजा। वो चल रहा है ट्रेंडिंग में। तो टावर ऐसा कौन था अपने? ये बहादुर शाह प्रथम था। शाही दरवेश, खाता पीता मस्त रहता, कोई नो टेंशन नो फिक्र, मस्त एकदम चिल। तो टावर इसके बताओ, बहादुर शाह प्रथम से संबंधित किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? यस और नो यहाँ तक? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही है? फटाफट आ रही है, आ रही है। आगे चलो टावर। इसके बाद राजा पढ़ेंगे अपन क्या? जहादर शाह। याद रखिएगा, बहादुर शाह का टावरो बेटा था, उसका नाम था क्या? जहादर शाह। और इस जहादर शाह के भी टावरो दो तीन प्रमुख अपनी चीजें मिलती है कि इस जहादर शाह के समय सर्वाधिक टावरो होता क्या है? मराठों का गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है। मराठा दिन दिन क्या कर रहे थे? बढ़ रहे थे। किसके समय? इस जहादर शाह के समय। इसी समय मराठाओं ने टावरो दो प्रकार के कर लेना शुरू कर दिया था। एक कर का नाम था चौथ, यानी कि 1/4 कर। और एक कर का नाम था सरदेश मुखी। सरदेश मुखी कर टावरो 1/10। इन दोनों करों को मराठाओं ने लेना कब शुरू कर दिया था? जहादर शाह के समय। सर ये चौथ और सरदेश मुखी होता क्या है? मराठा जहां पर भी जाते वहां पर राजा को हराते और राजा को कहते कि आज के बाद तेरे राज्य में जितनी भी इनकम हो रही है, इस इनकम का 1/4 जो हिस्सा होगा वो हम रखेंगे। तो टावर इस प्रकार के कर को क्या बोलेंगे? चौथ कर। और 1/10 हिस्सा रखना टावर, इस कर को क्या बोलेंगे अपन? सरदेश मुखी। बताओ चौथ और सरदेश मुखी में किसी भी बच्चे को टावरों कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत को नहीं है, माँ का समझ में आएगा। तो टावरों जहादर सा। अब इसकी उपाधि क्या है? टावरों इसकी अजीबोगरीब उपाधि है। इसकी उपाधि है लंपट मूर्ख।
सर ये कैसी उपाधि हो गई, लंपट और वो भी मूर्ख। अच्छा तो आपको देखा होगा गांव में आजकल प्रत्येक गांव में दो चार ऐसे नाम होते हैं, आनिया बानिया दानिया फौजी और पटवारी हौलदार। और सरपंच आओ रहा, सरपंच आओ, सरपंच बेचारा है ही नहीं लेकिन फिर भी लोग उसे क्या कहते हैं, अरे सरपंच आओ आओ आओ। अरे सरपंच है ही नहीं, काहे का सरपंच है, लेकिन लोग कहते हैं कि ना ना सरपंच है, तू तो ऐसे है यार। या फिर कोई अच्छा क्रिकेट खेले यार, आओ तेंदुलकर। और ज्यादा यूं कोई यूं ढंग से बात करे तो नेता नांगड़ा की, अरे मोदी कहीं हाल चाल है। और कोई यूं ज्यादा ही बात करे तो अरे और कि यहाँ राहुल गांधी आ जा। तो टावर देखा होगा आज के समय आप लोगों ने। इसी प्रकार टावर इसकी उपाधि क्या पड़ती है, लंपट मूर्ख। सर इस लंपट मूर्ख का अर्थ क्या होता है, टावर सुन लेना। मूर्खों में भी उच्च क्वालिटी का जो मूर्ख होता है उसे क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख कहते हैं। यानी मूर्खों का जो राजा होता है ना, एक मूर्ख दो मूर्ख और इन मूर्खों का टावर सबका जो राजा है वो क्या कहलाता है, अपने लंपट मूर्ख। तो याद रखिएगा इसका जो उपाधि है वो उपाधि है लंपट मूर्ख। और लंपट मूर्ख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मूर्खों का भी राजा। बताओ तो मूर्खों का राजा कौन है, जहादर शाह है। जहादर शाह के समय सर्वाधिक प्रभाव किसका बढ़ता है, मराठाओं का प्रभाव बढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं, आप फोटो देख सकते हो, दिखने में तो ठीक लग रहा है यार, है ना। यूं कपड़ा वपड़ा अच्छे पहन रखे हैं, बाला वाला ले रखा है, तैयार व्यार भी हो रखा है, पता नहीं कहाँ से लंपट मूर्ख है। लेकिन टाबरो आजकल दिखने के कुछ और होते हैं और अंदर कुछ होते और हैं। देखा होगा खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। तो पता नहीं इसके अंदर क्या ही बुद्धि थी क्या ही नहीं थी, या तो ये जाने या भगवान जाने। लेकिन उस समय के तात्कालिक साहित्यकारों ने और तात्कालिक जनता ने टावर इसे क्या कहा है, लंपट मूर्ख कहा है। कोई दिक्कत, गुरुजी आदि रात नहीं पूरे लंपट मूर्ख कौन है, मूर्खा को राजो कौन है। तो टावर कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाओ आप अपना आ गए। फर्रुखसियर, इसके बारे में ज्यादा जानकारी अपने को मिलती है नहीं, एक आधी नॉर्मल नॉर्मल जानकारी है कि फर्रुखसियर था। इसके समय टाबरो मुगल काल का बिल्कुल यूं अपन कहें तो मुगल काल केवल दिल्ली तक सिमट कर रह चुकी थी। किस तक, दिल्ली तक। यानी बाहर वाले लोग इसको टैक्स देते नहीं थे। मैं तो टैक्स आज ध्यान काल ध्यान तेरे जाने जबकि कर आया महागंदो कोई रिप्योन कोई कोडी की को नहीं। इस फर्रुखसियर के बारे में टाबरो एक बात कही जाती है कि इसकी प्रमुख उपाधि क्या है, गणित कायर। टाबरो इसकी उपाधि क्या है, गणित कायर। याद रखिएगा गणित कायर क्या होता है सर, बात बात पर शंका करने वाला, शंका लो आदमी। कई आदमी नहीं होते क्या जो यूं मतलब बात बात पर डाउट कर लेते हैं, अच्छा आजकल तो यहाँ बातें करे जना, अरे तो बात ही तो करिए बेचारे ने तेरी कोई जान थोड़ी ले ली। ना ना मन सब कुछ बेरो है आजकल, एक काम करे बे काम करे मन सब कुछ बेरो पड़ रही है आजकल। टावरो कोई बात नहीं, बेरा पड़ रहा है तो भाई रे बेरा रख ले, हम तो करेंगे सो करेंगे, बात तो कर रहे हैं, कौन सी तेरी जान थोड़ी ले रहे हैं। लेकिन लोग पता नहीं क्यों कहते हैं आजकल तो यार, आजकल तो बिया। टावरो फिर सुन लेना, गणित का अर्थ क्या होता है, शंकालु व्यक्ति, डाउटफुल इंसान। कई कई लोग होते नहीं क्या, यूं पत्नी का फोन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम के पासवर्ड मेरे नाम से रखे कि मैं जब चाहूंगा तब आईडी खोल लूंगा, और व्हाट्सअप एक टेलीग्राम इंस्टाग्राम के पासवर्ड मेरे को दे दे वो दे दे। ऐसे व्यक्तियों को मारो जूते चार और पहली पुलिस बोलो निकल, देखो देर बारगाड़। वो उसको स्वभाव जाने को नहीं के। तो टावरो गणित यानी कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी पर भी डाउट कर लिया करता था। पत्नी को पूछता, पत्नी अगर 5-4 मिनट इधर बेचारी, भाई महिला है, महिला बात ही लगी जाती है, महिलाओं को देखा ही होगा आप लोगों ने, महिला बातें बातें करने लग जाती है तो लगी जाती है। फिर वो उनको पता होता नहीं घर पर कोई टाबर है कोई मेहमान है कोई पावना पे ना, पूरे गांव की करती है चुगलियां, और चुगली करके फिर 2 घंटे बाद कहती है छोड़ दो रे हापान कहीं लेना है, आग लो जीवर मरे। अरे तो भाई साहब 4 घंटे से तो आप लोग महिलाएं यूं गांव की दल रही हो, और फिर कहती है हमें क्या लेना है, आग लो जीवर आग लो मरे। अरे तो और क्या जान लोगे क्या बच्चे की फिर। तो टावर उसी प्रकार गणना, पत्नी अगर थोड़ी रात को बाहर चली जाती दिन को हाँ हाँ खटे खटे, क्यों कैसे कब कहाँ। तो फर्रुखसियर की उपाधि क्या पड़ी, गणित कायर। कोई दिक्कत गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में और बात सुन लेना, टावर इसके समय सर्वाधिक प्रभाव बढ़ा था किसका, सैयद बंधु का। किसका प्रभाव बढ़ा था, सैयद बंधु। सर ये सैयद बंधु कौन थे, दो भाई थे। इन दोनों, एक का नाम था अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान, एक का नाम था हुसैन खान, हुसैन खान। इन दोनों भाइयों का इतना प्रभाव बढ़ा, दोनों यूं बिजनेसमैन आदमी थे, बड़ा अत्यधिक पैसा था, और गलती से यूं फर्रुखसियर का सपोर्ट कर दिया। तो टाबरो फर्रुखसियर को राजा बनाने में हाथ किसका है, इन्हीं सैयद बंधुओं का है। कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सैयद बंधुओं के द्वारा राजा सबसे पहले किसको बनाया जाता है, फर्रुखसियर को। कौन सैयद बंधु थे, दो भाई थे। इन सैयद बंधुओं को अपन क्या कहते हैं, टाबरो इन सैयद बंधुओं को, आपको शायद दिख रहा होगा मैं बता दूं,
इन टाबरों सैयद बंधुओं को अपन कहते हैं किंग मेकर। सर ये किंग मेकर क्या होता है? टाबरों किंग मेकर का अर्थ होता है राजा को बनाने वाला। राजा खुद नहीं होता है, राजा को जो बना दे वो क्या होता है? किंग मेकर। राजा से भी जो बड़ा पद होता है वो क्या होता है? किंग मेकर। तो किंग मेकर टाबरों कौन थे उस समय के? सर उस समय के किंग मेकर कौन थे? सैयद बंधु थे। बताओ सैयद बंधुओं में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत को नहीं सैयद बंधुओं में के। टाबरों आगे चलो। रफी उद दर्जात, क्या नाम है? रफी उद दर्जात। एक का नाम है रफी उद दौला। सर इन दोनों को राजा बनाने वाले कौन थे? इन दोनों को भी राजा बनाने वाले टाबरों कौन थे? सैयद बंधु। कौन थे? सैयद बंधु। याद रखिएगा इनको भी राजा बनाने वाले सैयद बंधु ही थे। और मुगल काल में सर्वाधिक जो बड़ा शासनकाल है टाबरों, वो शासनकाल था किसका? औरंगजेब और अकबर का। याद रखिएगा कुछ ही महीनों का अंतर था। सबसे बड़ा लंबा शासनकाल किसका था? अकबर का। और सॉरी औरंगजेब का पहले, फिर अकबर का। और सबसे छोटा शासनकाल किसका था? रफी उद दर्जात का और रफी उद दौला का। इनका टाबरों क्या था? सबसे छोटा शासनकाल था। कोई दिक्कत है क्या? सबसे छोटा शासनकाल। टाबरों इस रफी उद दर्जात की छोटी आयु होने के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु। अच्छा इस फर्रुख शेर की मैं आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी और बताऊं तो टाबरों होता क्या है? फर्रुख शेर किनको मारना चाह रहा था? सैयद बंधुओं को। क्यों? क्योंकि सैयद बंधुओं का प्रभाव उस समय सर्वाधिक बढ़ रहा था। सैयद बंधु यूं दिन दिन बढ़ ही रहे थे, कम हो ही नहीं रहे थे। तो अब इनको कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो करे क्या सर? तो इनको कम करने के लिए इसने टावरों इनको हत्या करने की सोची। और इस बात का पता चल जाता है किसको? सैयद बंधु की। मेरो बेटो मेरी मेरी बिलीर मन्ने में हूँ, जबकि थाली में खा रहे भी, थाली में क्या काट रहे? छेद काट रहे। तो इसका तो डोरा पुख्ता किया जाए। क्या किया जाए? अब डोरा पुख्ता किया जाए। तो डोरा पुख्ता करने के लिए क्या करेंगे? इसकी हत्या करवा देंगे। तो टावरों कहा जाता है इस फर्रुख शेर को अपदस्थ किया, यानी पद से हटा दिया। और उसके बाद टावरों इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी थी। किसकी? फर्रुख शेर की। कोई दिक्कत है क्या गुरुजी? कोई दिक्कत को नहीं। इसके बाद छोटी आयु का एक लड़का था, उसका नाम था रफी उद दर्जात। क्या नाम था? रफी उद दर्जात। इसको राजा बनाते हैं कौन? सैयद बंधु बनाते हैं। दो व्यापारी थे। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। इसके मृत्यु के बाद टावरों एक व्यक्ति को और को राजा बना दिया। इसको भी किसने बनाया था? याद रखिएगा इसको भी राजा बनाने वाले कौन थे? सैयद बंधु ही थे। और टावरों ये मेरा बेटा अफीम खाता था। अफीम। अफीम खाए चिल, अफीम खाए मस्त मेरो बेटा। तान पान ठोकर जिंदगी जीवे एक ही जात की। कोई दिक्कत को नहीं। टावर देखोगे आप लोगों ने यूं गांव में शहरों में जो पान खाने वाले होते हैं यूं पान खाड़ दा बठेर। हाँ अब कोई दिक्कत को नहीं। अब चिल्ल भाई एक जात। अब आए को की काम करा लियो भाई रे। ऐसे सूगले काम अपने को नहीं करने। ना लाइक दीवार पे पेंटिंग बना देते हैं, ना चाहते हुए भी क्या बना देते हैं? पेंटिंग बना देते हैं। और जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में तो इनकी आदत है कि इनको सुबह चाय मिले नहीं मिले वो चल जाएगी। इन्हें सुबह कोई दिखे नहीं दिखे वो चल जाएगा। लेकिन जब तक ये भाई साहब बीड़ी वाले बीड़ी नहीं पिए और ये तानसेन मिराज वाले मिराज खाकर यूं जब तक यूं बैठे नहीं अपने ढंग की पोजीशन पे ऊपर जाकर, तब तक इनका यूं पेट वेट साफ होता नहीं। तो भाई रे जो लॉकडाउन में ये लोग पाए हैं दुख, पूछो मत। बेचारे यूं मरे तो नहीं और बाकी कुछ बचा नहीं। सुबह सुबह उड़ता है मेरा बेटा करता लोड प्लेटा, अठिन पड़ता अरे बार मर गा रे क्यों है ही को नहीं करा कहीं मुंडा मुजावा को नीर दशा हो रही है खराब करा कहीं। बाकी आप सब समझदार हो ही गुरुजी, मैं समझ गया थे खेदीर में समझ गई था कि बात हमारे गुरुजी भी यही खटे छपे कालजा कमान छपे सर। तो कोई बात को नहीं, कालजा में छपे तो लाडी आंख भी खटे छपया करो, कालजा कमान छपया करो। तो ठीक है। ठीक है सर आ जाओ। टावरो रफी उद दर्जात और रफी उद्दौला सैयद बंधु थे। इन्होंने टावरो क्या किया था? रफी उद्दौला को बना दिया राजा। और ये अफीम खाता था। अफीम खाने के कारण टावरो इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। अब मृत्यु हो गई तो फिर दिक्कत हो गई किसके? सैयद बंधुओं के। इन्हें पता था कि अगर अपने हाथ से एक बार अधिकार चला गया ना तो फिर अपने पास कोई उपाय है ही नहीं मृत्यु दंड के अलावा। अपने को आने वाला सुल्तान मारेगा ही मारेगा, बच्ची पाएंगे ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। इससे अच्छा है कि जब तक हो सके मुगल बादशाहों को क्या बना दो? हाथ की कठपुतली बना के रखते थे। जब चाहते जिसको उठाते राजा, जब चाहते जिसको उठाते हटा दिया करते थे। कौन? सैयद बंधु। बताओ सैयद बंधु में टावरों किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? गुरु जी का कोई दिक्कत को नहीं। आधी रात ने मान भूलियो वहां का सारी बातें कहीं आ रही है, समझ में आ रही है। ठीक है टावरों आ जाओ। था समझ आ रही, था समझ आनी चाहिए लड़ी थे हो तो मैं हाँ याद को नहीं का टाबर अजना कौन है? मास्टर है। मास्टर टाबर को नहीं करे याद रख जो। तो थे हो जना में हाँ मैं थाकार थे माखा
अरे काय गुरजी थे तो एक ही नंबर आदमी हो। ताबरो आगे सुन लेना। मोहम्मद शाह, अरे 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 अरे, इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, आप इसकी तो फोटो देख लो यार, यूं कैसा आदमी है। यूं भाई साहब देखो तो सही यार एक बार, यूं एक इधर खड़ी है मैडम, दूसरी मैडम हाथ में, भाई एकदम यूं रोमांटिक मूड में हो रखा है यार। अपने हिसाब से जिंदगी सेट चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं। मुगल सल्तनत डूबे तो डूबे, मुगल काल जिए तो जिए, मुगल जो दरबार था वो खत्म हुए तो है, भाई को तो फुल क्या चाहिए, इंजॉय चाहिए। टाबरो किसको? मोहम्मद शाह को। याद रखिएगा, इस मोहम्मद शाह को टाबरो राजा बनाने वाले भी कौन थे? सैयद बंधु। कौन थे? सैयद बंधु। सर इस मोहम्मद शाह रंगीला की टाबरो उपाधि अपन अच्छे अच्छे में लिखते हैं, देखो कलर कौन सा दिखेगा आपको, आई थिंक ये कलर दिख जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं दिखेगा क्या सर? ये दिख जाएगा लाल वाला, हाँ। टाब्रो इसकी उपाधि कौन सी थी? किसकी? मोहम्मद शाह रंगीला की। इस मोहम्मद शाह की उपाधि थी रंगीला। क्या थी? रंगीला। सही, रंगीला होता क्या है? जो रंगीन प्रवृत्ति का आदमी होता है वो क्या होता है? रंगीला होता है। रंगीला वो नहीं जो खाने वाली आती है, वो रंगीला नहीं है, या फिर वो नहीं, देश रंगीला रंगीला वो रंगीला नहीं। इसका अर्थ है टावरो इसको दो ही चीजों से प्यार था। किन किन चीजों से इसको टावरो प्यार था? सूरा और सुंदरी से। भाई को पीने के लिए चाहिए और भाई को मनोरंजन के लिए चाहिए, बस। बाकी कुछ पता नहीं, कोई और कोई जो भाई का काम होना, अपना काम होता है बाहर में जाए जनता। मोहम्मद शाह रंगीला यूं था, चिल आदमी था, उठे शराब पी ले, दोपहर हुए शराब पी ले। अब शराब के साथ आपको पता है शराब यूं छानी मानी रहती नहीं। या शराब के तो दो काम होते हैं कि किसी ने पूछा कि सर आपका एक ढक्कन पी लेना मतलब दवाई की तरह काम करता है, भाई ठीक है दवाई ले ली, खांसी जुकाम। और सर आपकी पूरी बोतल पी लेना, बोला अब जूता खवाओ काम कर सी। तो टावरो ये पूरी बोतल पिया करता रहा भाई। अब उस समय तो बादशाह, इसको तो कौन कहे, बाबो सन कहे पर बाबा ने कुण कहे, गुरुजी सही बात है। तो मोहम्मद शाह रंगीला यूं भाई साहब सुबह उठे तो सूरा सुंदरी, दोपहर में सूरा सुंदरी, रात को सूरा सुंदरी, पता नहीं तक कितना प्यार था। सुबह उठने से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, बस मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। अरे भाई सांस तो लेने दे प्यार के चक्कर में। दशा खराब हो रखी है, 2-4 महीने बाद यूं गोडे वोडे टूट जाएंगे, फिर कोई आना न कोई जाना। प्यार भी टालो लिमिट से किया करो, वरना फिर गोडों में सत्य नहीं बचेगी। गुरुजी ठेके दी और मेथा की बात मान ली, आ जाओ। मोहम्मद शाह रंगीला टावरो, इसकी उपाधि क्या थी? रंगीला था, रंगीन प्रवृत्ति का आदमी था। कहा जाता है कि इसका अत्यधिक समय टावरो कहाँ व्यतीत होता था? हर्रम में। हर्रम जानते हो क्या? जहां पर मुगल बादशाह की जो बेग में रहती है वो क्या कहलाता है? हर्रम कहलाता। तो इसका सर्वाधिक समय कहाँ गुजरता था? हर्रम में। इसलिए टावर इसकी उपाधि क्या पड़ी? रंगीला। इसको राजा बनाने वाले कौन थे? सैयद बंधु थे टावरों। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। इस मोहम्मद शाह के समय टावरों इस सैयद बंधुओं की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? हत्या। तो याद रखिएगा, सैयद बंधु भारतीय इतिहास में किंग मेकर कहलाते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेगा, मुगल काल में कौन से दो भाई थे जो किंग मेकर? तो क्या बताओगे? सैयद बंधु कहलाते हैं। याद रखिएगा, इन्होंने 4 मुगल बादशाहों को बनाया था। पहले मुगल बादशाह का नाम क्या था टाबरों? सर पहले का नाम था फर्रुख सियर, दूसरे का नाम था रफी उद दरजाद, तीसरे का नाम था रफी उद्दौला, चौथे का नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला। और इस रंगीला ने टावरों रंगीन खेल खेल दिया और समझ कौन नहीं पाए? सैयद बंधु। सैयद बंधुओं की टावरों क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? चिनक्लिच खान के द्वारा। किसके द्वारा? चिनक्लिच खान के द्वारा क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत को नहीं थे, बता दिया यार मैं जान का। टावरों आगे सुनते हैं। इस मोहम्मद शाह के समय टावरों सबसे बड़ा आक्रमण होता है। आक्रमण करने वाला कौन था? नादिर शाह। कौन था टाबरों? नादिर शाह क्या करता है इसके समय? आक्रमण करता है। हाँ भाई टाबरों, आओ अपन करते हैं शुरुआत किसकी? मोहम्मद शाह वर्सेस नादिर शाह की। मैंने आपको बता दिया था कि मोहम्मद शाह के समय एक आक्रमण होता है, उसका नाम है नादिर शाह। विदेशी आक्रांता आता है। सर ये नादिर शाह कौन था, कहाँ का था? टाबरों सुन लेना, ये नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का था। भारत में आक्रमण कब करता है? 1739 में करता है। इस नादिर शाह को क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को कहते हैं। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत को नहीं, आधी रात नहीं भूलियो मन को नादिर शाह है। ये नादिर शाह टावरों भारत पर आक्रमण करता है। किसके समय? मोहम्मद शाह के समय। और कहा जाता है कि जब इसका आक्रमण हुआ, मोहम्मद शाह ने दोनों चप्पलें निकाली, यहाँ और यहाँ चप्पल रखी, थू था भाई दिल्ली छोड़ जा तो रही हो।
अब दिल्ली की जनता को कौन बचाए? दिल्ली की जनता दिल्ली की जो जनता थी बेचारी त्रैमाम त्रैमाम करे। तो टावरों कहा जाता है इसने दिल्ली को लगभग 50 दिन तक लूटा था। कितने दिन तक? अब आप मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति 50 दिन तक लाखों की सेना एक ही शहर को लूटे, क्या उस शहर में कुछ बचेगा क्या? सर शहर में तो धूल ही गुम्बद है। यही हुआ। इसके समय टावरों कुछ भी नहीं बचता है। दिल्ली को पूरी को खोखली कर दी लूट लूट कर किसने? नादिर शाह ने। तो नादिर शाह का ऐसा आक्रमण होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस नादिर शाह ने टावरों क्या लूटा था सुन लेना। इस नादिर शाह ने मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन तो लूटा था, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लूट लिया लूट लिया। लेकिन टावरों इस मयूर सिंहासन में लगे हुए भारत की आन बान और शान कोहिनूर हीरा को कौन लूट लेता है? नादिर शाह। और कोहिनूर हीरा, जब मैंने आपको पढ़ाया था साझा, तो मैंने बताया था कि दो मयूर के मुख के बीच में क्या लगा हुआ था? कोहिनूर हीरा। उस कोहिनूर हीरा इस मयूर सिंहासन के साथ ही कहाँ चला जाता है? ईरान। मैंने इस कोहिनूर की पूरी कहानी सुना रखी है पीछे, कोई दिक्कत होगी नहीं। मैंने शायद आई थिंक साझा में मैंने पूरी कहानी सुना रखी है किसकी? कोहिनूर हीरे की। तो आराम से जाना और साझा को पढ़ लेना। अभी यहाँ देखिए, ये कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, इसी मयूर सिंहासन का नाम मिलता है तख्त ताउस। इसको टावरों लूट कर कहाँ ले जाता है ये व्यक्ति? अपने ईरान में ले जाता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, आधी रात को ही पूछ लेना। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद शाह के बारे में टावरों आपने पढ़ ही लिया विस्तार से। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? याद रखिएगा, आलमगीर बहादुर। सर ये आलमगीर बहादुर, पहले मैं आपको पूछ लूं, आलमगीर पहले इसका नाम बोलेंगे, आलमगीर सेकंड भी इसी को बोलेंगे। तो सर पहला आलमगीर कौन था? तो प्रथम जो आलमगीर था वो टाबरो कौन था? औरंगजेब को भी अपन क्या कहते हैं? आलमगीर। इसलिए आलमगीर प्रथम तो कौन है? औरंगजेब। और आलमगीर सेकंड कौन है? ये है टाबरो। इसकी उपाधि क्या थी? बहादुर। क्या उपाधि थी? बहादुर उपाधि थी इस आलमगीर की। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। टाबरो इसके समय दिल्ली सल्तनत थी वो एक साजिश बन चुकी थी। लोग अपने अपना कद बढ़ाने के लिए और बादशाह को हटाने के लिए साजिश पर साजिश किए जा रहे थे। किसके समय? आलमगीर के समय। टाबरो इसी आलमगीर के समय धीरे 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 एक व्यक्ति भारत की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। ये भारत की तरफ टावरों धीरे धीरे कब बढ़ने लग जाता है? इसी आलमगीर के समय बढ़ने लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, माका ठहरने कोई दिक्कत को नहीं, आधी रात नहीं पूछती जो टावरों। इसके आगे अपन पढ़ते हैं, करते हैं शुरुआत। शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा सा यूं अपन कहे तो, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी शारीरिक कमी थी और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी अंधा था, आंखों से थोड़ी सी, इसको आंखों से टावरों क्या दिखता था? कम दिखता था। अब आप मुझे बताओ, आंखों से जिसको कम दिखे। और वैसे दिल्ली सल्तनत या अपन कहें मुगल काल का धीरे धीरे टावरों क्या हो रहा था? पतन हो रहा था। तो क्या इस समय क्लास या सॉरी इस समय जो सल्तनत थी या इस समय जो मुगल साम्राज्य था वो प्रोग्रेस थोड़ी कर सकता था? सर प्रोग्रेस तो नहीं कर सकता। तो तो क्या होगा? धीरे धीरे पतन ही होगा। और टावरों इसी समय भारत में धीरे धीरे किसका प्रभाव बढ़ रहा था? इधर तो प्रभाव बढ़ रहा था किसका? अंग्रेजों का। और इधर प्रभाव बढ़ रहा था किसका? मराठाओं का प्रभाव बढ़ रहा था। और नाम मात्र की कठपुतली बनकर कौन रह चुका था? यह शाह आलम। कहा जाता है इस पीछे वाले आलम अहमद शाह आलमगीर को और इस पीछे इस शाह आलम, इन दोनों को टावरों रक्षा करने वाले या रक्षा करने की गारंटी किसने ले रखी थी? मराठों ने। किसने ले रखी थी? मराठों ने। कोई दिक्कत नहीं। सर इसी के समय एक आक्रमण होता है टावरों, याद रखिएगा, 1757 का प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। किन किन के बीच होता है? सर ये प्लासी का युद्ध होता है लॉर्ड क्लाइव वर्सेस बंगाल का नवाब था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। इस युद्ध में टावरों होता क्या है? जीतने वाला कौन था? सिराजुद्दौला। पर खुदा को कुछ शायद और ही मंजूर था। भारत के इतिहास में कुछ और ही लिखा हुआ था। भारत के इतिहास को एक बार वापस, या भारतीय जनता को एक बार वापस किसी विदेशी ताकत की क्या बनना था? गुलामी लिखी हुई थी। इसलिए इस युद्ध में टावरों हारता हारता कौन जीत जाता है? लॉर्ड क्लाइव। और इस युद्ध में जीतता जीतता कौन हार जाता है? ये सिराजुद्दौला। टावरों इसके बाद बंगाल पर किसका अधिकार हो चुका था? अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमें सब कुछ समझ आ रहा है। तो प्लासी का युद्ध हो गया। मराठाओं के द्वारा किसकी सुरक्षा की जाती थी उस समय? शाह आलम की। और दिल्ली के तख्त पर जिस प्रकार सैयद बंधु राजा बिठाया करते थे टावरों, उसी प्रकार दिल्ली के तख्त पर राजा किस कौन बिठाने लगे थे? मराठा बिठाने लगे थे।
समझ आ रहा है सर? यहाँ तक समझ आ रहा है। इसके आगे चलते हैं टावरों, आइए। तो याद रखिएगा टावरों, इसके बाद अच्छा अपन एक चीज बात और सुन लेना, मैं आपको बता दूं। इसी शाह आलम के समय टावरों एक घटना ऐसी घटती है जिसमें भारत का युद्ध होता है, बड़ा युद्ध होता है। अपन कहें तो नॉर्मल सी बात है कि भारत में उस समय साजिशों का दौर चल रहा था। कभी मुगल आ रहे थे, कभी मुगल बढ़ रहे थे, कभी मराठा बढ़ रहे थे, कभी अंग्रेज बढ़ रहे थे, तो कभी अहमद शाह अब्दाली आ रहा था। और टावर इसी समय एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है पानीपत का तीसरा युद्ध। क्या नाम है? पानीपत का तीसरा युद्ध। और इस पानीपत का जो तीसरा युद्ध है टाबरों, ये कब होता है? 1761 में होता है। 1761 में किन किन के बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा। टाबरों इस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत कौन थी? मराठाओं की तलवार इस समय भारत का सबसे बड़ा ताकत थी। अब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण तो करता है दिल्ली पर, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास थी? मराठाओं के पास। इसलिए टाबरों मराठाओं ने किसके खिलाफ आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ आक्रमण किया। और कहा जाता है इस युद्ध में टाबरों अहमद शाह अब्दाली जीतता है, इस युद्ध में मराठा हारते हैं। और लगभग इसी समय टावरों में आपको बता दूं 50,000 मराठा, राजस्थान के एक जाट शासक था, उसका नाम था सूरजमल। क्या नाम था? सूरजमल जाट। इस सूरजमल जाट ने 50,000 मराठाओं को टावरों क्या दी थी? शरण दी थी, याद रखिएगा। और इस युद्ध में टावरों जीत कौन जाता है? अहमद शाह अब्दाली। कहा जाता है कि इस पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का ऐसा एक भी परिवार नहीं बचा था जिसमें किसी न किसी व्यक्ति की क्या नहीं हुई हो? मृत्यु नहीं हुई। तो इतना विभत्स टावरों जो युद्ध होता है वो कौन सा होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको सबको समझ आ रहा है। अहमद शाह अब्दाली का टाबरों नाम क्या है? दुर्रे दुर्रानी। क्या नाम है? दुर ए दुर्रानी। यानी इसका सर अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है युग का मोती। क्या होता है? युग का मोती। यानी उस समय का जो युग था, उस युग का मोती कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। कोई दिक्कत नहीं है पानीपत के तीसरे युद्ध में? सर कोई दिक्कत नहीं है पानीपत के तीसरे युद्ध में। टाबरों आगे फल लेना। अकबर सेकंड, यह मुगल काल का दूसरा अंतिम, मुगल काल का दूसरा अंतिम शासक कौन था? यह अकबर सेकंड था। कोई दिक्कत नहीं है गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं। टाबरों चाय आ गई है, तन पतो है भी यही चाय का कॉफी दिखी रहा तो तन बे बतो है कि मैं चाय को और कॉफी को बहुत बड़ो शौकीन आदमी हूँ। तो कहता बढ़िया आदमी है स्टूडेंट, बताओ दे चाय और कॉफी व्यवस्था पहली रख है। अरे थाको भगवान बल्लो करे थे जीवो, थाको धंधो चाल रहा है, मन चाय पानी पाता रिया करो यहीं। चाय पीते हैं टाबरों, आप में भी होता होगा, चाय पीते से सता जाती है। चाय पीते अपने आप में यूं एनर्जी, मतलब एनर्जी बूस्टर है चाय। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं चाय से वो होता है, ना ना, चाय पीते दिल मस्त, दिमाग तरोताजा। ठीक है, आ जाओ सुन लो। अकबर सेकंड, दूसरा अंतिम बादशाह था। इस अकबर को टाबरों सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? पेंशन देकर बिठा दिया था। पेंशन देकर भाई साहब इसको, यानी अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन सा था? अकबर सेकंड। याद रखिएगा, अंग्रेजों के संरक्षण में अब सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास आ चुकी थी? इनके पास आ चुकी थी। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके पहले भी टावर एक युद्ध होता है, उस युद्ध के बारे में मैं आपको बता दूं। याद रखिएगा, एक युद्ध होता है, उसका नाम है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। सर कब होता है? 1764 में होता है। टाबरो इस बक्सर के युद्ध में तात्कालिक भारत की तीन बड़ी शक्तियों को कौन हरा देता है? अंग्रेज। उस समय बंगाल, अवध और दिल्ली। बंगाल का मीर कासिम, अवध का सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। इन तीनों को टाबरो हराता कौन है? एक अंग्रेज अधिकारी था, उसको नाम था मुनरो। क्या नाम था? मुनरो। ये मुनरो इस बक्सर के युद्ध में हराता रहा। इसको हराने के बाद लगभग उत्तर भारत पर किसका राज हो चुका था? मुगलों के स्थान पर अंग्रेजों का राज हो चुका था। जो कभी 1526 में बाबर के द्वारा लोधी वंश का अंत करके मुगल वंश का सूरज चमकाया गया था, वो चमकता हुआ सूरज आज डूब रहा था।
और जो कभी ब्रिटेन से आई हुई कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, उस कंपनी का सूरज आज भारत में उदय हो रहा था। इस समय टावरों उत्तर भारत पर किसने राज कर लिया? अंग्रेजों ने। और यह राज होने के कारण ही टावरों कहा जाता है कि इस बहादुर शाह को इन्होंने पेंशन देकर, या बहादुर शाह को सबसे पहले संरक्षण देकर किसने कर दिया था? और इसी के समय, या अपन के शाह आलम के समय ही टावरों दिल्ली पर कब्जा किसने कर लिया था? अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। कोई दिक्कत गुरुजी माँ का? कोई दिक्कत को नहीं, आधी रात नहीं भूल लो। टावर आगे पढ़ते हैं। इस अकबर ने क्या किया था? एक व्यक्ति था, उसका नाम था राजा राम मोहन राय। इस राम मोहन राय को टावरों क्या उपाधि दी? राजा की। और ब्रिटेन भेजा क्यों? अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए। और राजा राम मोहन राय कभी लौट कर आया ही नहीं। तो पिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की टावरों क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में टावरों सुन लेना। अंतिम जो मुगल बादशाह था उसका नाम था बहादुर शाह सेकंड। इस बहादुर शाह सेकंड का टावरों अपन कहें तो उपाधि क्या है? जफर। ये जफर नाम से क्या लिखता था? साहित्य लिखा करता था। कौन? बहादुर शाह सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमें क्या आ रहा है? समझ आ रहा है। टावर इसके अपन आगे आगे करते हैं। याद रखिएगा, बहादुर शाह की टावर उपाधि क्या है? जफर। जफर इसकी उपाधि कहें तो ठीक, या फिर ये साहित्य लिखा करता था। तो अंतिम मुगल बादशाह था, इसे बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं और इसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जफर? क्योंकि ये जफर नाम से टावरों क्या लिखता था? साहित्य लिखता था। भारत का अंतिम मुगल बादशाह यानी कि 17वां मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। इस बहादुर शाह के बारे में टावरों एक बात कही जाती है कि कुछ अपने सैनिक थे, तो सैनिकों ने विद्रोह कर दी, बगावत कर दी। अब सैनिक विद्रोह करके कहाँ आ गए? दिल्ली। और दिल्ली में सुबह सुबह कौन सो रहा था? ये बहादुर शाह जफर सो रहा था। लोग बाहर आकर कहे, बहादुर शाह बाहर निकलो, हमारा नेता कैसा हो? बहादुर शाह जैसा हो। बहादुर शाह आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बहादुर शाह को लगा सुबह सुबह कौन चिल्ला रहे हैं? अरे बाहर आकर देखा तो दिल्ली की जनता और सैनिक खड़े हुए थे, मेरठ वाले। तो उनको लगा यार क्या ही करें। तो वो कहता भाई रे मैं रुको, एक बार अंदर जाकर सोच के आता हूँ। अब टावरो आपको पता है अंदर जाकर सोचता कोई नहीं है, तो क्या करता है? अंदर जाकर मैडम से परमिशन लेनी पड़ती है। भाई रे शादी ब्याह से रियल बात है ये। जब शादी ब्याह हो जाती है ना, तो अंदर जाकर ये कोई कहता है मैं सोच के बताता हूँ ना, कोई नहीं सोचता है। मैडम को पूछते मैं जाऊँ कोई? मैडम ने कहा अच्छा। इसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था, ये बहादुर शाह जफर हो गया। इसकी मतलब नॉर्मल सी बात है कि इसकी जो पत्नी थी वो कम उम्र की थी। क्या थी? उम्र कम थी। तो पत्नी ने कहा कि जिंदगी में कुछ ही काम ढंग के नहीं किए बहादुर शाह जी, एक काम तो ढंग का कर लो। बोला क्या काम करूं? तो इसने कहा काम ढंग का ये करो कि अपना जो नेतृत्व है इन 1857 की क्रांति वाले लोगों को सौंप दो। बहादुर शाह ने बार आकर कहा चिंता मत करो, भाई तुम्हारे साथ है। अब भाई बेचारा बुढ़ा, भाई से कहीं का विद्रोह। और टावरों भाई ने बगावत कर तो दी, लेकिन भाई से पार पड़ी नहीं। और कहा जाता है दिल्ली में टावरों विद्रोह हो जाता है 12 मई 1857 को। और उस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? बहादुर शाह जफर। यह बहादुर शाह जफर टावरों विद्रोह तो कर देता है, लेकिन पार पड़े नहीं। तो करेगा क्या? यह बहादुर शाह जफर विद्रोह को छोड़कर कहाँ छिप जाता है? हुमायूं के मकबरे में। और इस बहादुर शाह जफर के दो बेटे थे, एक पोता था, उसका नाम था आबू बकर। उस दोनों बेटों के, इस पोते के, दिल्ली का जो विद्रोह दबा दबा रहे थे अंग्रेज, उन्होंने टावरों गोली मार कर क्या कर दी थी? इसकी हत्या कर दी थी। दोनों बेटों की, पोतों की। बेचारा ये छुपा बैठा था कहाँ पर? हुमायूं के मकबरे में। तो इसकी पत्नी थी, उस पत्नी के पास आते हैं। किसके पास? बहादुर शाह जफर की जो बेगम थी उसके पास आते हैं। और उस बेगम को आकर कहा कि देख भला चाहती है तो डोकरे को बता दे, वरना डोकरे को भी गोली मारेंगे। इसने कहा डोकरा बेटा है हुमायूं की मकबरे के अंदर। वहां गए लोगों ने कह दिया त्या अटे कहने लिए, त्या त्या खेल रहे थे। त्या टावर आपने भी खेला है क्या? त्यार छप्पार हप्पार। तो वो खेल रहे थे, उसको उठाया, इसको कहा आज के बाद कभी दिल्ली में तो तू छोड़, आज के बाद कभी भारत में भी दिखा है ना तो हमसे बुरा नहीं होगा। तो टावरों इस बहादुर शाह जफर को और इसकी पत्नी को, दोनों को टावरों कहाँ भेज देते हैं? रंगून। कहाँ भेज देते हैं? रंगून भेज देते हैं। इसकी बहुत बड़ी कहानी, ये कहानी अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, कैसे नहीं हुआ, क्या हुआ था, सारी बात पढ़ेंगे। रंगून से, रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। टावरों रंगून कौन भेज देते हैं? इसको बहादुर शाह जफर को भेज देते हैं और इसकी पत्नी को भेज देते हैं। बहादुर शाह जफर के टावरों वहीं पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
और इस बहादुर शाह जफर का जो मकबरा वो कहाँ बना हुआ है, यहीं पर रंगून में बना हुआ है, रंगून म्यांमार में। इस प्रकार भारत में 1526 से शुरू होने वाले मुगल काल को 17 मुगल बादशाहों के राज करने के बाद 1857 में टावर विधिवत रूप से क्या हो जाता है, एंडिंग हो जाती है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं आपको कमेंट में ऑप्शन दे दूंगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अभी सबके सब बच्चों को क्या करना है, कमेंट में लिखना है, ताकि मेरे को पता लगे कि क्लास अच्छी रही कि नहीं रही। खैर कोई बात नहीं, आप सबका प्यार मान सम्मान यूं ही बना रहे। आप सब लोगों ने इतना टाइम दिया, आप सबको का धन्यवाद। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सुरेंद्र चाण का इस्तेमाल स्वीकार कीजिएगा। मिलते हैं अपन किसी नई क्लास के साथ। थैंक यू।